मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेक महाराष्ट्र बी एड सी टी एग्जामिनेशन फॉर ग्रांटेड बिकॉज उन्हें लगता है काफ़ी इजी एग्जामिनेशन है, आराम से पढ़ेंगे, लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे तो भी क्रैक हो जाएगा। दो इट इज़ अ मॉडरेट लेवल एग्जामिनेशन बट इसका कंपटीशन काफ़ी टफ है एंड पिछले कुछ सालों से इसका कंपटीशन ऊपर ही गया हुआ है। सो इन दिस वीडियो विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट्स पेपर पैटर्न, डिटेल सिलेबस, टॉप कॉलेजेस कौन से होने चाहिए, एग्जाम टाइमलाइन एंड टॉप कॉलेजेस के कट ऑफ्स को लेकर भी बात करने वाले हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर बने रहना और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो बी एड सी टी को टारगेट कर रहे हैं। एंड इफ यू आर एन एस्पिरेंट जो कि फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक होम मेकर हो, बिकॉज बहुत सारे होम मेकर्स भी महाराष्ट्र बी एड सी टी एग्जामिनेशन को अपीयर करते हैं। तो अगर आप एक होम मेकर हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। कोई भी डाउट इंक्वायरी यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम टाइमलाइन को लेकर। आपके रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑन है। आपने अगर अब तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, गुड न्यूज़ कि आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है रजिस्ट्रेशन को लेकर, विच इज़ 24 ऑफ फेब्रुवरी। टुडे इज 16 ऑफ फेब्रुवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, 24 इज़ योर लास्ट डे। उसके पहले पहले जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपकी अपार आई डी मैंडेटरी है इस साल, विदाउट विच यू कैन नॉट रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन, और ये आपकी बनेगी डिजी लॉकर के थ्रू। तो जितने लोगों के पास अपार आईडी है वेल एंड गुड, जितने लोगों के पास नहीं है कैसे बनानी है इसको लेकर स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये रहा थंबनेल, यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियो। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड अगर आपने पहले फेज में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं किया था, अगेन ये थंबनेल आप जाकर देख लेना। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है आपको समझ में आ जाएगा। दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना। तो टाइमलाइन वाइज 24 विल बी योर लास्ट डे फॉर योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 1 वीक बिफोर द एग्जाम आपको एडमिट कार्ड मिलता है। आपकी एग्जाम की डेट आई है 27 से लेकर 29 ऑफ मार्च। वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू दी फेब्रुवरी मंथ एंड बचे अपने आपके पास 30+ डेज फॉर दी एग्जामिनेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब तक सीरियस नहीं थे प्रिपरेशन को लेकर, नाउ इज द टाइम कि आप सीरियस हो जाओ। रिजल्ट आपके आएंगे मई मंथ में एंड जून मंथ ऑनवर्ड्स आपके एडमिशन प्रोसेस, जिनको हम कैप प्रोसेस बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पेपर पैटर्न। सिलेबस को समझने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पेपर पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा तभी आप अच्छे से सिलेबस को भी कवर कर पाओगे। सो टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं फॉर बी एड सी टी एंड +50 अगर आप ई एल सी टी लिख रहे हो। 90 मिनट्स का टाइम मिलता है बी एड सी टी के लिए एंड 60 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको ई एल सी टी के लिए। ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा ये, एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको करना भी है। सो बी एड सी टी अगर आप लिख रहे हो तो आपके 3 सेक्शंस होंगे यहाँ पर, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड टीचर एप्टीट्यूड। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 30 एंड 30 विच मेक्स इट 100 मार्क्स का पेपर। हर एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलते हैं, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आप साथ में ई एल सी टी लिख रहे हो फॉर इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस, तो आपको ये सारे सेक्शंस पर काम करना है। आरसी, वोकैबुलरी फोकस, ग्रामर फोकस, सेंटेंस फॉर्मेशन, फोनेटिक्स हो गया आपका, वर्बल इडियम्स, फिगर ऑफ स्पीच। टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं। आउट ऑफ 50 आप इजीली यहाँ पर 40+ तो स्कोर कर ही सकते हो अगर आप ई एल सी टी लिख रहे हो। सो गाइज, ये सारे सेक्शंस को प्रिपेयर करने के लिए आपकी लास्ट क्रैश कोर्स बैच भी लॉन्च हो चुकी है, या फिर आप सेल्फ स्टडी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू भी अपना प्रिपरेशंस कर सकते हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल कोर्सेज, मॉक टेस्ट भी है, एंड यू कैन ऑप्ट फॉर दी बुक्स एंड ई बुक्स एज वेल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए। सो यू कैन कॉल ऑन दी गिवन नंबर, या फिर आप डायरेक्ट मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। आपको आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करके आपको बी एड एंट्रेंस पर आ जाना है, एंड देयर यू गो। आपकी लाइव क्लास में आपकी क्रैश कोर्स बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करते हो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट। अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए जाना चाहते हो, यू कैन चेक द सेल्फ स्टडी कोर्स एज वेल। आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, आप इन सारे सेक्शनल कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। जीके एंड करंट अफेयर्स बहुत ही वास्ट सेक्शन है, तो जीके एंड इंग्लिश डे 1 से स्टार्ट कर देना अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर मॉक टेस्ट। तो आप जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपके स्कोर को लेकर आप श्योर होते जाओगे। तो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज वेल एज टॉपिक वाइज टेस्ट दोनों ही यहाँ पर है। अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी 27 की S2C बैच भी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। सो यू कैन शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो कि अभी सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है। नेक्स्ट ईयर वो ग्रेजुएशन के साथ बी एड के लिए प्रिपेयर करेंगे। इन सारे प्रोग्राम्स का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल सिलेबस।
डिटेल सिलेबस भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना सिलेबस सीटी सेल के वेबसाइट पर दिया है उतना सफिशिएंट नहीं है इफ़ यू वांट टू टारगेट टॉप 5 या टॉप 10 बीएड कॉलेजेस। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। यहाँ से आप ट्रेडिशनल लॉजिक बहुत इजीली कर लोगे। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड शॉर्टकट्स अगर आपको पता है, आप इजीली यहाँ पर ट्रेडिशनल लॉजिक में अच्छा सा स्कोर करोगे। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए वर्बल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल लॉजिक, बट अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो आपको ये 2 सेक्शंस भी काफ़ी ईजी जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये सारे टॉपिक्स पर काम करना है एंड एनालिटिकल से आपको ये 3 टॉपिक पर काम करना होगा। मूविंग अहेड इज योर इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इज योर गेम चेंजर सेक्शन एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश में स्कोर नहीं बनता बिकॉज ऑफ द रीडिंग हैबिट्स। पहले से रीड करने की हैबिट नहीं है तो इसलिए उनका स्कोर भी नहीं बनता इंग्लिश में। तो यहाँ से आपको वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन पर काम करना है। ग्रामर के लिए आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए। अगर ग्रामर के डैशबोर्ड पर अगर आप जाओगे मेन्यूअर के, सारे हैंडआउट्स दिए हुए हैं, अच्छे से इसको गो थ्रू कर लेना। वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी। अब इस बुक को करने का आपके पास तो टाइम है नहीं, बट व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास डैशबोर्ड का एक्सेस है, इसके सारे वीडियोस आपके डैशबोर्ड पर हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स सारे वीडियोस देखकर ख़त्म करो। ये सारे टॉपिक्स आपको वोकैब से ख़त्म करने हैं, अगेन ग्रामर से ये सारे टॉपिक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन से ये 3 टॉपिक पर आपको काम करना है ऑन अ डेली बेसिस। अब 2 आरसी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मूविंग अहेड इज़ योर जीके, अगेन एक गेम चेंजर सेक्शन एंड काफ़ी वास्ट है। यहाँ से आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों पे ही अच्छे तरीके से काम करना है एंड स्टैटिक को लेकर आपका 1000 क्वेश्चन का मॉक भी आपको मिलेगा आपके डैशबोर्ड पर, तो ये अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। हाई चांस है कि आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिलने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपको स्टैटिक से ये सारे टॉपिक्स पर अच्छे से काम करना है, करंट अफेयर से ये सारे टॉपिक्स पर अच्छे से काम करना है। बजट अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुआ था तो बजट को अच्छे से एक बार ही देख लेना एंड आरबीआई एंड नाबार्ड के फुल फॉर्म्स या फिर इनके प्रोसेस को भी आप अच्छे से एक बार ही पढ़ लेना कि ये फंक्शन कैसे करते हैं और इनका रोल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेना जीके के केस में। नाउ मूविंग अहेड इज योर टीचर एप्टीट्यूड, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इन योर एंटायर सिलेबस। जितना आप लॉजिक में भी नहीं स्कोर कर पाओगे उससे ज़्यादा आप अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। इट इज़ मोर ऑफ अ कॉमन सेंस बेस्ड सेक्शन, तो यहाँ पर आप जितना अपना कॉमन सेंस लगाओगे उतना काफ़ी है। एंड अगेन इसको लेकर आपके मेन्यूवर के मॉक्स में क्वेश्चंस दिए हैं, उसको अच्छे से 2 बारी प्रैक्टिस कर लेना। चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछ लें और ये 3 टॉपिक्स पे आपको काम करना है टीचर एप्टीट्यूड को लेकर। तो ये है आपका डिटेल सिलेबस एंड नाउ इज़ योर मोटिवेशन कि ये सारे टॉप कॉलेजेस आपके प्रायोरिटी लिस्ट में होने ही चाहिए। फर्स्ट इज़ नो डाउट इज़ BTDC और उसके बाद आप ये सारे कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो, मुंबई, पुणे एंड देन यू हैव लातूर से भी कॉलेज हैं, फिर सोलापुर से भी कॉलेज हैं, अहमदनगर से भी कॉलेजेस हैं। तो ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, आप एक बार अच्छे से इसको पॉज करके गो थ्रू कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से पर्टिकुलर कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो। एंड कट ऑफ वाइज इफ यू टॉक अबाउट, अगर आप BED-CET लिख रहे हो, आउट ऑफ 100 अगर आप 75 प्लस या 80 स्कोर करते हो, बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आपका बनने वाला है। और साथ ही अगर आप ELCT लिख रहे हो 50 में से आप 40 to 45 तो ईजिली स्कोर कर सकते हो। सो ये है आपके टॉप कॉलेजेस एंड उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड क्रैश कोर्स को लेकर सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर भी हैं, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। एंड S2C के लिए यू कैन अगेन contact on the given number or else you can visit the official website of Menuver Education. So yes guys, that's pretty much it for the video and until then I'll see you in the next one.